स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सीयूटी 2026 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, हॉस्टल वगैरह किस तरह से आपको एलोकेट किया जाएगा, कंप्लीट डिटेल आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी चीज़ को जो है वो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारा जो CUK है उसके बारे में। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2009 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में। और लोकेशन का बात किया जाए तो गंदेरबल JNK में जो है आपका ये लोकेटेड है। और एक्रेडिटेशन का बात किया जाए तो नेक B++ का ग्रेड जो है इसको मिला हुआ है। ठीक है। कैंपस का बात किया जाए तो ग्रीन कैंपस है आपका, बहुत ही अच्छा खासा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। और UG PG बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम ये लोग ऑफर करते हैं। तो अगर देखा जाए आपका एडमिशन टाइमलाइन जो है किस तरह से रहेगा, तो एडमिशन जो है CUT बेस्ड होगा। तो जो CUT का टाइमलाइन है वही सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से, और 30 जनवरी तक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जो है वो फिल कर देना है। फिर आप करेक्शन वगैरह कर लीजिए अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है एप्लीकेशन में गलती से। बाकी आपका जो है एग्ज़ाम का बात किया जाए तो एग्ज़ाम जो है आपका मई में हो जाएगा। ठीक है, आपका बोर्ड के 1 महीने बाद। फिर आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है उसका रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई में 2026 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मई जून के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। फिर एक काउंसलिंग जो है सामर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही आपका करा जाएगा। उसके बाद आपका जुलाई अगस्त के अराउंड आपका जो है सीट कंफर्म होकर आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपका टाइमलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको CUT के थ्रू ऑफर किए जाएंगे, तो इसमें जो साइंस एंड इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स जो है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बहुत सारे, तो इसमें आपका 3 कोर्सेज आपको मिलेगा। ठीक है, साइंस और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में। तो यह आपका बायोटेक्नोलॉजी या फिर जूलॉजी का। ठीक है, जिसमें आपको CUT में सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना पड़ेगा वो है बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है आपका क्लास 12 में बायोलॉजी का, उसमें आपका मिनिमम 50% जो है वो रहना चाहिए। फिजिक्स का बात किया जाए, फिजिक्स के लिए भी आपको CUT में फिजिक्स में अपेयर करना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। और जो एलिजिबिलिटी है आपका फिजिक्स एंड मैथ्स जो है आपका दोनों मिला के मिनिमम 50% क्लास 12 में रहना चाहिए। मैथमेटिक्स का बात किया जाए उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा CUT में। और एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो मैथ्स एंड फिजिक्स आपका मिनिमम 50% रहना चाहिए। अगर बात करेंगे इनके कट ऑफ का, तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ होता नहीं है इनका, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अगर आप 250 में से 100 एवव लेके आते हैं तो अच्छा खासा चांसेस रहता है। और अगर आपका 150 आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म है यहीं पे। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए आर्ट्स, लॉ एंड मैनेजमेंट कोर्सेज का, तो आपका जो है एडमिशन जनरली आपका जनरल टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सारे एडमिशन्स में जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड BA LLB जो कोर्स है इसका, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है, 5 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। और इसके लिए आपको जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो अपियर करना पड़ेगा। और किसी भी स्ट्रीम से आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी से हो, आपका बस 50% जो है मार्क्स जो है 12 में रहना चाहिए। और भी कोर्सेस है लाइक आपका BA ऑनर्स इंग्लिश, जिसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। फिर BBA ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और BVoc टूरिज्म के लिए आपको जनरल टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपको CUT UG के थ्रू देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जो है एडमिशन इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका फ़ी किस तरह से रहता है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट फ़ीस है। अगर आपको BA LLB में एडमिशन लेना है तो इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपका 7,500 पर सेमेस्टर, यानी कि आपका 42,000 के आसपास टोटल फीस जो है वो रहता है। फिर इंटीग्रेटेड जो साइंस के कोर्सेस है उसमें भी आपको इसी तरह से 6 से 8 हज़ार के आसपास फीस देखने को मिलता है। फिर बीटेक में आपका जो फीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन बीटेक का एडमिशन आप CUT के थ्रू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ीस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। या फिर आप जो है BVoc या फिर BBA के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको 11 से 15 हज़ार पर ईयर का आपको देखने को मिल जाता है फ़ीस। तो फीस का बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ीस है। ठीक है, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए और भी फ़ी वेवर का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आप जो है ऑलमोस्ट फ्री में ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हॉस्टल देखने को नहीं मिलता है। 1 बॉयज़ हॉस्टल, 2 गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, और अलॉटमेंट किस बेसिस पे किया जाता है, मेरिट के बेसिस पे और डिस्टेंस के बेसिस पे। मतलब कि जो लोग ज़्यादा दूर से आते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा हॉस्टल देने के लिए। अगर आप होम टाउन के हैं तो आपको हॉस्टल जो है अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और रेंट का बात किया जाए तो 6,900 पर सेमेस्टर, यानी कि 14,000 के आसपास पर ईयर आपका हॉस्टल का रेंट रहेगा। और मेस का आपको 2,500 पर मंथ एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ेगा, जो कि आपका
नॉर्मल हर जगह वैसा ही रहता है। फैसिलिटीज़ में आपको वाईफाई, ट्रांसपोर्ट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका हॉस्टल रहेगा, अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए कि आप किस तरह से एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस एट द एंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CUT का, जो कि अभी चल रहा है। तो आपको उस चीज़ को पहले ध्यान में रखते हुए जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताया है उस सब्जेक्ट को लेके आपको CUT में रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अच्छे से प्रिपेयर करके आपका जो CUT UG का एग्ज़ाम है उसको अच्छे से अपेयर कीजिए। फिर आपका यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है रिजल्ट के बाद जो होता है जुलाई में या फिर जब भी हो, तो उसको आपको अपेयर करना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर आपका जो एडमिशन होगा वो हो जाएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वेरीफाई करने दिया जाएगा और एट द एंड आपको फ़ी पे कर देना है, आपका एडमिशन जो है इस तरह से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, या फिर मतलब आपका कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।